बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुजुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अजीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से, नुसरत से शरह सुन्ना इमाम बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैह की जो किताब है, अक़ीदे अहले हदीस, अक़ीदे सलफ़, अक़ीदे अहलुस सुन्नत वल जमात के लिए मारूफ़ ज़माना किताब शरह सुन्ना का जो सिलसिला, उसकी शरह का जो सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले की जो आज की कड़ी है, इसमें हम बराह रास्त मुसन्निफ़ की इबारत, मुसन्निफ़ की बातों को पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से बाकायदा किताब की मतन का आगाज़ होने जा रहा है, किताब की शुरुआत होने जा रही है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने पिछले दर्स में हमने आपने पढ़ा कि मुक़द्दमे के हवाले से एक मुख्तसर सा मुक़द्दमा चंद सतरों का मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान फरमाया। यहाँ आज किताब की शुरुआत हो रही है और किताब की शुरुआत करते हुए क़ाल अल मुअल्लिफ़ रहिमहुल्लाह, मुअल्लिफ़ यानी किताब के मुसन्निफ़ जो हैं, आथर जो भी हैं, यानी इमाम बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैह, वो फरमाते हैं। अब ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये उनकी अपनी इबारत है, टेक्स्ट है, मतन है, और फिर उसके बाद शेख सालेह फौज़ान बिन अब्दुल्लाह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह की शरह और हस्ब ज़रूरत मज़ीद बातें आपके सामने की जाएंगी। तो मुसन्निफ़ कहते हैं, इअलमू अन्न इस्लाम हुवा सुन्नह व सुन्नत हियल इस्लाम वला यक़ूमु अहदुहुमा इल्ला बिल आखिर। ये पहला टुकड़ा है, पहला जुमला है जो मुसन्निफ़ ने इस किताब के आगाज़ में फरमाया है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अहलुस सुन्नत वल जमात कौन है, अहलुल हदीस कौन है, सलफ़ियत किस चीज़ का नाम है, उसकी असास क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। आज ये तफरीक शुरू ही में आ जाती है, ये तफरीक शुरू ही में आ जाती है कि मुसलमान इस्लाम पर चलने वाले को अलग समझा जाता है और उसके बाद अहलुल हदीस को, अहलुस सुन्नत को अलग समझा जाता है। असल में इस्लाम नाम ही सुन्नत का है। इस्लाम पर अमल करने वाले अहले सुन्नत हैं जो सही मानों में इस्लाम पर अमल करते हैं, इस्लाम को अपनी ज़िंदगियों में कौल के ज़रिए से, अमल के ज़रिए से, तत्बीक के ज़रिए से, दावत के ज़रिए से आम करते हैं, यही असल में अहलुस सुन्नत हैं। तो मुसन्निफ़ की पहली बात क्या है, अच्छी तरह से जान लो, इअलमू, जान लो, अन्नल इस्लाम हुवा सुन्नह, इस्लाम ही सुन्नत है। इस्लाम क्या है? इस्लाम ही सुन्नत है। व अन्न सुन्नत हियल इस्लाम, और सुन्नत ही इस्लाम है। जो इस्लाम है वो सुन्नत है और जो सुन्नत है वो इस्लाम है। वला यक़ूमु अहदुहुमा इल्ला बिल आखिर, और दोनों में एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकता। इस्लाम सुन्नत के बगैर नहीं रह सकता और सुन्नत इस्लाम के बगैर नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम ही सुन्नत है। यानी अगर हम कहते हैं इस्लाम, इस्लाम किस चीज़ का नाम? इस्लाम वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। आपने जो कुछ कहा है, आपने जो कुछ किया है, जो कुछ आपके सामने किया गया है और आपने खामोशी अख्तियार की है, जो कुछ आपकी सीरत है, जो कुछ आपके खिताबात हैं, जो कुछ आपके फ़ैसले हैं, जो कुछ आपके फतवे हैं, आपकी पूरी सीरत जो है वही इस्लाम है। इस्लाम अमली तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ढला हुआ है। अगर इस्लाम को प्रैक्टिकल देखना हो, अमली तौर पर देखना हो, तो कहाँ मिलेगा इस्लाम? और उसकी असली शक्ल, असल शक्ल जो इस्लाम की है वो नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, आपके तरीक़े में, आपकी सीरत में मेरे भाइयों इस्लाम ढला हुआ है। तो मुसन्निफ़ के इस मतन का ये सरसरी तौर पर तर्जमा है।
अब यहां से आगे हम शरह पढ़ते हैं। कहते हैं शेख सालिह फौजान कि मुसन्निफ ने कहा है इल्मू, जान लो, जान लो। अगर ये लफ्ज न बोलते, यहीं से शुरू करते, इन्नल इस्लाम हुवा सुन्नह व सुन्नत ही इस्लाम, इस्लाम ही सुन्नत है, सुन्नत ही इस्लाम है, तो भी बात पूरी हो जाती। लेकिन कैसे शुरू कर रहे हैं? इल्मू, इल्म। ये तरीका है सलफ के उलमा का, अइम्मा का, कि बातों को कहने से पहले तवज्जो दिलाते हैं, एहतिमाम, शौक दिलाते हैं, तवज्जो चाहते हैं। इसलिए क्या कहा? इल्मू, जान लो, जान लेने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। क्या? अन्नल इस्लाम हुवा सुन्नह, कि इस्लाम ही क्या है? सुन्नत है। तो कहते हैं जान लो, ये जो लफ्ज आया हुआ है, और ये बात हम लोगों ने अभी करीब में शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमीमी नजदी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में भी उनके रसाइल में भी, जो उनके छोटे छोटे रिसाले हैं, उनमें भी हमने ये बात देखी है कि वो कहाँ से शुरू करते हैं? इल्म, जान लो, अखी वफ़क़क अल्लाह, मेरे भाई जान लो, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। इस तरह से मोहब्बत का इजहार, तवज्जो और एहतिमाम, फिक्रमंदी, इस तरह से वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। ये उनका तरीका था। तो कहते हैं कि इल्म का जो लफ्ज़ है, जान लो का जो लफ्ज़ है, असल में ये तवज्जो दिलाने के लिए, एहतिमाम के लिए है, शौक दिलाने के लिए है। और इसीलिए ये बताना मकसूद है कि भाई सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि इस्लाम सुन्नत है और सुन्नत इस्लाम है। जब तक जानोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो जान नहीं पाओगे कि इस्लाम असल में सुन्नत रसूल का नाम है और सुन्नत असल में इस्लाम है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब की शक्ल में और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की, आपकी सीरत की शक्ल में अता फरमाया है। तो ये एहतिमाम के लिए है। अच्छा, इस तरह की अल्लाह के कलाम की आयात में भी इसके शवाहिद मौजूद हैं। शेख सालिह फौजान कहते हैं कि इसके शवाहिद, इसकी मिसालें अल्लाह के कलाम के अंदर भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़म्बिक, आप जान लें, आप जान लें, लिहाजा आप जान लें। यानी नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही जा रही है अल्लाह तबारक व तआला। जाहिर है कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ का इल्म ना हो तो कहा जा रहा है कि इल्म हासिल कर लो। असल में एहतिमाम, तवज्जो, ये असल में मकसूद है कि जो बात आगे आ रही है वो बहुत अहम बात है, बहुत ज़्यादा तवज्जो से जानने वाली बात है, बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। उसे यूं ही बेतवज्जुही के साथ नहीं छोड़ देना है। वो बात बहुत अहम है, बहुत बुनियादी बात है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आप जान लीजिए। अगर ये जुमला ना होता कि आप जान लीजिए, अल्लाह के कलाम में ये फरमान होता ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, तो भी बात हो जाती। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम में जो बातें इरशाद फरमाता है वो हमें पढ़ना है, सीखना है, समझना है। लेकिन तवज्जो दिलाने के लिए अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को बतलाने के लिए अल्लाह के कलाम की आयत करीमा में भी फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया कि जानिए। ऐसे ही दूसरी आयत करीमा इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? जान लो, जान लो। अगर ये जुमला ना हो कि जान लो, अल्लाह ताला सिर्फ बतलाए कि इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बड़े सख्त अजाब वाला है, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान, तो अल्लाह ताला का पैगाम तो है ही। लेकिन ये बतलाने के लिए कि जो बातें आगे आ रही हैं बहुत अहम है, इसलिए उसको सीखने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसके लिए तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस तरह से अल्लाह के कलाम की आयात में अपने बंदों के लिए, अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तरीक़ा हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह के कलाम का उसलूब है, अंदाज है। तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हदीसों में भी तवज्जो दिलाने के लिए, एहतिमाम करने के लिए इस तरह की बातें बयान की गई हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो उम्मत के चोटी के इमाम हैं, आलिम हैं और मुफस्सिर कुरान हैं, तर्जमानुल कुरान हैं, कुरान करीम के मुफस्सिर, हब्रुल उम्मह, उम्मत की चोटी के इमाम और आलिम इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
उनको अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूं। ए बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूं। ये बात क्यों कही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सिर्फ तवज्जो खींचने के लिए कि मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं, जो बातें आगे सिखाऊंगा बहुत अहम बातें हैं। जाहिर सी बात है, वो अकीदे की बुनियादी बातें, तौहीद की बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों पर कैसे हमारा यकीन होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि कोई किसी को नुकसान पहुंचाए, अल्लाह न चाहे। अल्लाह न चाहे, अल्लाह के फैसले के अलावा कोई किसी को नुकसान पहुंचा ले जाए, अल्लाह के फैसले के अलावा कोई किसी को फायदा पहुंचा ले जाए, नफा पहुंचा ले जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है। उतना ही नफा पहुंचेगा जितना अल्लाह ताला ने हमारे हक में लिखा है, उतना ही नुकसान पहुंचेगा जितना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हक में, हमारे खिलाफ लिखा है। बस उसके सिवा ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इब्ने अब्बास को समझाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो ये तरीका है, उस्लूब है। अच्छा, हमारे अपने उलमा जो हैं, वो भी उलमा, हमारे उलमा किराम का भी तरीका यही है। बहुत सारे मौक़ों पर बहुत अहम बात होती है तो क्या कहते हैं? कहते हैं एक बात मेरे साथियों, मेरे अजीजों, गौर से सुनना, एक बात अच्छी तरह समझ लेना, एक बात अच्छी तरह जान लेना। ये बात कही जाती है, ये उस्लूब, ये अंदाज अख्तियार किया जाता है ये बताने के लिए आगे जो बात आ रही है कुछ ज्यादा ही अहमियत की बात है, कुछ ज्यादा ही तवज्जो चाहती है। तो ये तरीका, ये उस्लूब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कलाम का, अल्लाह के नबी के फरमान का और सलफ़े उम्मत सहाबे किराम और ताबीन का और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले उलमा का, सबका तरीका रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस उस्लूब से सबक हासिल करें। उसके बाद ये देखिए, इस्लाम ही सुन्नत है, इस्लाम ही सुन्नत है, इस्लाम ही सुन्नत है और सुन्नत ही इस्लाम है। अब ये जो मसला है, इस्लाम ही सुन्नत है, यानी इस्लाम जो कुछ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, आपका तरीका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते का नाम इस्लाम है। अब कोई नई थियरी लेकर के आए, नया तरीका लेकर के आए, कोई नया रास्ता निकाल करके लेकर के आए और उसके अपने फजाइल और उसके उसकी अपनी अहमियत बतलाए और दुनिया में, दुनिया के किसी खित्ते में, किसी मुल्क में, किसी इलाके में उसके बड़े असरात हैं, उन असरात का तज़किरा करे, तो वो अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सीरत का हिस्सा नहीं है तो वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसीलिए सुन्नत के अलावा बिदात है और अहले सुन्नत के अलावा अहले बिदात, सुन्नत के अलावा बिदात और अहले सुन्नत के, सुन्नत और बिदात के अलावा अहले बिदात के साथ में अहले बिदात, याद रखें। तो सुन्नत और बिदात और अहले सुन्नत और अहले बिदात, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है उसी का नाम इस्लाम है। अब मसला कहां से आया, जैसा कि बात आगे मजीद आएगी, मसला यहां से यह पैदा हुआ कि इस्लाम जो हकीकी शक्ल में कुरान में उतरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में, फेल में, आपकी सीरत में ढल गया, यह असल इस्लाम है। लेकिन और यही इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने, सहाबे किराम के ज़माने में, और उसके बाद कुछ कमी के साथ सहाबे किराम के बाद ताबीन के ज़माने में, और उसके बाद कुछ मजीद कमी के साथ तबे ताबीन के ज़माने में, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सुम्मा कहा था, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, ये फ़र्क़ मरातिब के साथ है। जाहिर है कि ताबीन का दौर वैसा नहीं है जैसे तबे ताबीन का दौर है और तबे ताबीन का दौर वैसा नहीं जो सहाबे किराम का दौर है। तो थोड़े से डिफरेंस के साथ, लेकिन खैर गालिब है, फजीलत गालिब है। तीनों जमानों के अंदर नेकी का जज्बा, ईमान, तौहीद, सुन्नत, अच्छाई, भलाई, ये बाद के जमानों के मुकाबले में गालिब रही है। सहाबा का जमाना सबसे प्यारा जमाना, उनके बाद दूसरा जमाना, उनके बाद ताबीन का जमाना, उनके बाद तबे ताबीन का जमाना। तो ये चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो अब जो है ये इस्लाम असली है, असली शक्ल में है। लेकिन जब इसमें बिगाड़ आया, बिदात की शुरुआत हो गई, बिदात की शुरुआत हुई। और बिदात की शुरुआत कहां से हुई? इस्लामी तारीख में सबसे पहली बिदात जो वजूद में आई है वो खारजियत की बिदात थी। कौन सी बिदात है वो? जैसा कि बहुत सारे उलमा ने ये बात लिखी है कि सबसे पहले जो बिदात वजूद में आई है वो खुरूज की बिदात थी।
मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ तलवार उठाना, उन्हें काफिर करार देना, छोटे गुनाह के अलावा बड़े गुनाहों की बुनियाद पर इस्लाम से बाहर निकाल देना और उन्हें हुकूमत और इख्तिदार से बरतरफ करने की कोशिश करना कि वो अब मुसलमान बाकी नहीं बचे, मुसलमान अगर नहीं हैं, बाकी नहीं बचे हैं तो उनकी हुकूमत कैसे हो सकती है और हम उनको अपने हाकिम मानेंगे तो हमारा भी ईमान व अकीदा बिगड़ जाएगा। इस तरह की बातें करके मुसलमानों के हुक्मरानों के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया, उकसाया, भड़काया और न जाने कितनी खूरेजी हुई। और इस सिलसिले में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और उसके बाद बहुत खुल करके आगे बढ़े तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और फिर आगे बढ़े तो अली इब्न अबी तालिब और फिर हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़हर देना और फिर हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करना। इस सारा सिलसिला किससे जुड़ा हुआ है? इन्हीं बिदअतियों के पहले टोले से जुड़ा हुआ है। ये और बात है कि आगे चल करके एक बिदअत रफ्ज की भी आगे राफिजियत की बिदअत, राफिजियत की शिईयत की बिदअत आ गई और फिर उसके बाद ये दोनों मिल करके इस्लाम के अंदर जो आतंक, इस्लाम के अंदर जो दहशतगर्दी और उसके नतीजे में खून खराबा, खूरेजी और न जाने कितनों की जानों के नुकसान के साथ तारीख लिखी गई, वो सब हमारे सामने है। तो यहां से ये मसला आया कि अब जब इस्लाम की शक्ल लोगों ने आगे चल करके बदल दी तो इस्लाम क्या है? बिगड़ी हुई शक्ल इस्लाम नहीं, वो राफिजियत की शक्ल इस्लाम नहीं, वो खारजियत की शक्ल का नाम इस्लाम नहीं है। फिर आगे और बढ़े तो सूफियत आ गई, उसके आगे बढ़े तो अकल परस्ती आ गई, उसके आगे बढ़े तो सुन्नतों का इनकार आ गया, उसके आगे बढ़े तो सहाबे किराम को गाली देने का तबका आ गया और इस तरह से ये सिलसिला बढ़ता गया। आज तो न जाने कितने फिरके। तो जो ये बिगड़ी हुई शक्ल है ये इस्लाम किसका नाम है? उस सुन्नत का नाम है जिस पर नबी रहे, जो आपने फरमाया, जो आपने करके दिखाया, जो आपके सामने किया गया और आपने सुकूत अख्तियार किया, आपके फैसले, आपके फतावे, ये सब, और इसी पर नबी के सहाबे किराम रहे। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्तक़बिल में आने वाले फितनों से नजात, इख्तिलाफ, इंतिशार, फिरका वारियत से नजात का रास्ता क्या बतलाया? मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ना और मेरे सहाबा की सुन्नत को। नजात पाने वाला कौन होगा? जो उस रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर आज मैं चल रहा हूं और मेरे सहाबा चल। यही है अल इस्लाम हुवा सुन्नह, इस्लाम ही सुन्नत है, इस्लाम ही सुन्नत है। तो आखिर ये मसला इतना वाज़ेह है, लोगों को क्यों समझ में नहीं आता कि असल जो सुन्नत रसूल है वही असल इस्लाम की शक्ल है। इस्लाम की असल शक्ल वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका तरीका है। बिगाड़ आया वो इस्लाम की असली शक्ल नहीं, दूसरा बिगाड़, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसके बाद तो फिरक, अहज़ाब, टोलियां, गिरोह अनगिनत और बेशुमार होते चले गए। तो याद रखें कि वो इस्लाम नहीं है, इस्लाम सुन्नत रसूल का नाम है जो अमली तौर पर ढला हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, आपकी सीरत में और हजरात सहाबे किराम के अमल में और उनकी जिंदगियों में ढला हुआ है। यही कहते हैं। अब ये तो हो गई बात एकदम खुलासे और निचोड़ की। यहां पर शेख सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्लाह अल फौजान ने इसे एक अलग और निराले अंदाज में मजीद समझाया है। वो कहते हैं कि सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत अल्लाह के नबियों के तरीके का नाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन शेख क्या समझा रहे हैं? शेख शुरुआत से समझा रहे हैं हर जमाने में नबियों का जो तरीका असल था वही इस्लाम था। और याद रखें इस्लाम के दो इतलाक हैं, यानी इस्लाम दो मानों में इस्तेमाल होता है। दो तरह से इस्लाम के लफ्ज का, इस्लाम के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। एक है इस्लाम उमूमी माने में, यानी अल्लाह तबारक व तआला के सामने सरे तस्लीम खम कर देना, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के फरमान को मान लेना। अब इस एतबार से हर जमाने में जो भी अल्लाह का पैगाम आया वो इस्लाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, अपनी सुन्नत बतलाई, वो इस्लाम। समझ रहे? अगर हम सिर्फ 5 रसूलों का नाम ले, उलुल अज़्म का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर के शिर्क के खिलाफ, है ना, बुत परस्ती के खिलाफ, सूरज चांद सितारों की पूजा के खिलाफ अफराद
घर, खानदान, कुंबा कबीला, हत्ता की वक्त की हुकूमत से भी टक्कर लेकर के तौहीद की जो दावत दी वो इस्लाम, वो क्या था? इस्लाम था। और इसीलिए आपको मिलेगा इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल, ये साथ में है, अभी जो बात चल रही है तो यही ताबीर है। हजरत इसहाक, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत नहीं होनी चाहिए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम रहो। क्या मतलब? अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम किए रहो, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाओ। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का फरमान, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जिस दौर में जिस जिस नबी को भेजा, हर दौर में अल्लाह का पैगाम और नबी का तरीका यही इस्लाम है। इस्लाम का उमूमी माना है, इस्लाम का उमूमी माना है। उसके बाद इस्लाम का एक खास माना है। ये सिलसिला चलते 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 जब आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाया, तो जो दीन आपको अल्लाह ने अता फरमाया उसका नाम भी इस्लाम, उसका नाम भी इस्लाम। उस इस्लाम ही के नाम से वो दीन है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। और हम उम्मत मोहम्मद के लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसी इस्लाम को बसूरत दीन पसंद फरमा लिया और हमारे ऊपर अल्लाह ने अपनी नेमत इस्लाम की शक्ल में तमाम कर दी। तो ये तो खुलासा है। इसी बात को शेख सालेह फौजान कहते हैं कि सुन्नत उस रास्ते को बोलते हैं जो रास्ता अल्लाह के रसूल लेकर के आए। अल्लाह के रसूल यानी तमाम रसूल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के जितने भी रसूल आए। अब इसमें हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है तफसील में कि रिवायतों में जिन रिवायतों को अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सहीहा में भी नकल फरमाया है कि अंबिया की तादाद जो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे उनकी तादाद 1,24,000 है। वो जो 1,24,000 की बात आमतौर पर कही जाती है वो रिवायत में मौजूद है, लेकिन उसकी सेहत में, उसके ज़ाफ में थोड़ा सा मुहद्दिसीन का कलाम है। लेकिन बहरहाल रिवायत को बाज़ उलमाए किराम ने सही की तरफ, हसन की तरफ मेरे भाइयों ले जाकर के हुक्म लगाया है, इसीलिए उलमाए किराम इसे बयान भी करते हैं। और रसूलों की तादाद 313, रसूलों की तादाद 313। रसूल और नबी का फर्क जो है वो हमारे ज़हनों में रहना चाहिए, इस सिलसिले में फर्क मौजूद है, उलमाए किराम ने लिखा है। लेकिन बहरहाल उसका जो सबसे ज्यादा नुमाया फर्क है वो ये है कि रसूल उसे कहा जाता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला बाकायदा किसी कौम की तरफ, किसी उम्मत की तरफ भेजता है कि आप इस कौम में जाइए और उनको तौहीद की दावत दें। उनके यहाँ गुनाह है, मासी है, हराम है, आप उन्हें उससे आगाह करें। बाकायदा किसी की तरफ भेजा जाए और मुस्तकिल शरीयत दी जाए, मुस्तकिल किताब दी जाए, सहीफा दिया जाए, तो वो रसूल है। वो क्या है? रसूल है। जबकि नबी जरूरी नहीं है कि किसी कौम की तरफ बाकायदा भेजा गया हो सकता है भेजा जाए, अगर भेजा जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि उसे कोई मुस्तकिल शरीयत और किताब दी गई हो। ऐसा भी मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ हो कि इससे पहले, उस नबी से पहले जो रसूल किताब लेकर के आए थे और अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे, उसी पैगाम को उस उम्मत में आम करते रहे, आगे बढ़ाते रहे, ऐसों को नबी कहा जाता है। इस तरह का फर्क लोगों ने किया है। बहरहाल खुलासा ये कलाम यह है कि नबियों की तादाद बयान की गई रिवायत में, जैसा कि आपने सुना, और रसूलों की तादाद 313। कहते हैं जो तादाद बदरियों की थी, बदरी साहबे किराम की, वही तादाद रसूलों की थी। और खैर बदरियों की तादाद के बारे में थोड़ा इख्तिलाफ भी है कि 313 के अलावा 14 या 15, 16, 17 भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये तादाद नबियों के बाद रसूलों की बताई जाती है। तो यहां पर कहते हैं कि सारे के सारे रसूल जो पैगाम अल्लाह की तरफ से लेकर के आए उसका नाम इस्लाम। नूह की दावत इस्लाम, इब्राहिम की दावत इस्लाम, इसहाक की दावत इस्लाम, इस्माइल की दावत इस्लाम, याकूब की दावत इस्लाम, यूसुफ की दावत इस्लाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तमाम अंबिया और रसूल जो भी आए, जो भी अल्लाह का पैगाम लेकर के आए और अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया, उस पैगाम का नाम इस्लाम। इस माने में कि हुक्म यही था सबका कि लोगों अल्लाह के सामने झुक जाओ,
अल्लाह के सामने सरों को झुकाओ, उसकी इबादत करो और अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का फरमान, उसके नबी जो कुछ अल्लाह की तरफ से लेकर के आए हैं उसको तस्लीम कर लो। इस माने के एतबार से रसूलों ने जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से अपनी अपनी कौम को पहुंचाया उसका नाम इस्लाम। अब यहां शेख ने एक छोटी सी और बात बड़ी अहम कही है कि नबी रसूल दुनिया में आते गए, है ना, सिलसिला चलता रहा। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में भेजा। तो आखिर में भेजा तो दीन किसका नाम है? कुरान करीम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। जब अल्लाह के नबी की सुन्नत कहेंगे तो कुरान करीम भी नबी की सुन्नत में ढला हुआ होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में अल्लाह का कलाम अमली तौर पर ढला हुआ होगा। मेरे भाइयों, इसीलिए काना खुलुकुहुल कुरान, अल्लाह के नबी के अखलाक क्या थे? कुरान। और यहां पर यह मसला भी आ जाना चाहिए कि अखलाक का भी दो माना है। अखलाक का एक माना है जिसका ताल्लुक बिहेवियर से, सुलूक से है, मुआमले से है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अच्छी जबान से बात कर रहा हूं या गाली गुलू से बात कर रहा हूं, आपसे मुलाकात कर रहा हूं तो मतलब बशाश चेहरे के साथ मुलाकात कर रहा हूं या मुंह बना करके मिल रहा हूं। आप मेरे पड़ोसी हैं तो मैं आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा हूं या बदसलूकी कर रहा हूं। आप मेरे मेहमान हैं तो आपकी इज्जत कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वगैरह। इस तरह से सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं, अमानतदारों की खयानत का, ये जो मुआमलात है ना, मुआमलात, एक तो अखलाक इसका नाम है। ये अखलाक का एक खास माना है। अखलाक का एक आम माना है जिसमें पूरा इस्लाम शामिल है, पूरा दीन इस्लाम शामिल है। ईमान, ईमानियात के सारे अबवाब, इबादत, मुआमलात, अखलाक, खरीद फरोख्त, शादी ब्याह, निकाह, तलाक, बिजनेस, हुकूमत, सियासत, सारा पूरा का पूरा दीन किस माने में है? अखलाक के अंदर शामिल है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब बात पूछी गई, कैफ़ काना खुलुकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन बताई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे थे। तो अल्लाह के नबी ने, उम्मुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? अमा क़रअतल कुरान, क्या आपने कुरान करीम नहीं पढ़ा? मशहूर रिवायत। उन्होंने कहा बला या उम्मा, यकीनन कुरान करीम को पढ़ा है मैंने। तो उन्होंने क्या फरमाया? काना खुलुकुहुल कुरान। तो जो कुछ कुरान करीम में है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। यहां अखलाक का माना सिर्फ बिहेवियर नहीं है, बल्कि आपका ईमान, आपका अकीदा, आपकी इबादत और सारी की सारी चीजें जो कुछ कुरान में है वो आपकी सीरत में ढला हुआ है। और आपकी सीरत और आपकी सुन्नत उसी कुरान करीम की तफसीर है, तशरीह है, बयान है, डिटेल है। यह है माना। तो शेख सालेह फौजान एक बहुत प्यारी बात कहते हैं ये सिलसिला नबियों का चलता रहा, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद जब आए तो जो दीन लेकर के आए, कुरान करीम, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने पिछली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। इस्लाम ने पिछली शरीयतों को क्या कर दिया? मनसूख। मनसूख का मतलब क्या होता है? खत्म कर दिया, टाल दिया, हटा दिया। इस्लाम ने तमाम पिछली शरीयतों को, पिछले अदियान को क्या कर दिया? टाल दिया, हटा दिया। तो अब जब तक वो दीन थे तब तक वो इस्लाम था, सुन्नत था। जब तक वो दीन थी तब तक वो इस्लाम, और जो नबी लेकर के आए, जो तरीका नबी बता रहे हैं वो सब क्या है? वही सुन्नत है। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन आखिर में जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान दिया और सुन्नत दी, आपको सुन्नत और सीरत अता फरमाई, तो उसके आने के बाद पिछले तमाम मज़ाहिब क्या हो गए? खत्म हो गए। तो जब तक वो थे तब तो सुन्नत इस्लाम था वो और सुन्नत थी, ठीक है। लेकिन जब वो मनसूख हो गए, मिट गए, खत्म हो गए, तो अब जब खत्म होने के बाद जो बाकी बचा है वो सुन्नत है, वो इस्लाम। जो बाकी बचा है वो क्या है? सुन्नत है, इस्लाम। जो खत्म हो चुका है उस पर नहीं चलना है। वो सुन्नत था, वो इस्लाम था। लेकिन इस्लाम के आने के बाद, दीन इस्लाम के आने के बाद, जो कुरान में और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सुन्नत के अंदर है, इस इस्लाम के आने के बाद पिछली सारी शरीयतें खत्म हो गई। तो अब उन पिछली शरीयतों पर चलने का नाम अब
इस्लाम आने के बाद, सुन्नत आने के बाद, कुरान उतरने के बाद अब पिछली शरीयतों पर चलना ये इस्लाम भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं, खत्म हो गया। अब इस्लाम कहाँ है? ये कुरान में है, सुन्नत में है, अल्लाह के नबी की हदीसों में। इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम सुन्नत है। अब इस हवाले से शेख ने एक छोटी सी बात कही है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सिलसिले में बहुत वाज़ेह हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आपने सही मुस्लिम की रिवायत में फरमाया था, ला यस्मउ बी अहदुम मिन हादिहिल उम्मती यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मेरे आने के बाद, मेरे नबी बनाए जाने के बाद, जब मैं नबी बना करके भेजा जा चुका हूं, अब जो भी यहूदी मेरे बारे में सुने कि मोहम्मद को नबी बनाया जा चुका है, कोई ईसाई सुने कि मोहम्मद नबी बन करके आ चुके हैं, उसे पता चले, सुने, और उसके बाद वो मेरे पास न आए और मेरे पास आ करके अल्लाह के कलाम को न माने, जो अल्लाह ने मुझ पर उतारा है, जो कुछ मैं दे करके भेजा गया हूं, अगर उस पर ईमान न लाए और जिस रास्ते पर चलता था मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके पर, ईसा अलैहिस्सलाम के तरीके पर, उसी पर चलते चलते मर जाए तो वो जहन्नमी होगा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वो जहन्नमी होगा। ईसा और मूसा के दौर में ईसा और मूसा को मानने वाले, सचमुच मानने वाले मुसलमान थे आम माने के एतबार से, और अगर सही ईमान और अकीदे के साथ और हजरत मूसा और ईसा की सुन्नत पर सही मानों में चलते रहे होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत का वादा किया है वो उन्हें अता फरमाएगा। लेकिन इस्लाम आने के बाद सारे दीन खत्म। अब कोई यहूदी रह करके मर जाएगा, इस्लाम आने के बाद इस्लाम बगैर माने दुनिया से चला जाएगा, जहन्नमी, नजात नहीं पाएगा, काफिर माना जाएगा, काफिर। ईसाई इस्लाम के आने के बाद, कुरान के आने के बाद अगर इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, ईमान नहीं लाता कुरान पर, नबी अलैहिस्सलाम पर और आपकी सुन्नत पर, और मर जाता है ये कह करके कि मैं भी तो एक नबी का मानने वाला हूं, ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूं, और वो कहे मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूं, मुझे जरूरत नहीं है मोहम्मद और कुरान करीम पर ईमान लाने की, और मर जाए ऐसे, इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, तो वो जहन्नमियों में से। तो अब इस्लाम कहां है? अब दुनिया में इस्लाम कहां है? यही इस्लाम है, बस अब दुनिया में कोई इस्लाम बाकी नहीं बचा। जब वो पुराने मज़ाहिब थे, जब इस्लाम नहीं आया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान नहीं उतरा था, तब तक उनका अपना अपना, और हर हर दौर में, हर जमाने में, और जिस उम्मत में नबी भेजे गए थे वो इस्लाम था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजने के बाद और कुरान करीम की आमद के बाद अब इस्लाम दुनिया में सिर्फ यही है। इसे माने बगैर कोई मरेगा तो जहन्नमी होगा। हाँ, जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, तौरात इंजील पर ईमान लाया, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और तौरात पर ईमान लाया, चलता था तौरात के रास्ते पर, चलता था इंजील के रास्ते पर, और उसे पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी बना करके भेजे गए हैं, तो नबी का जिक्र तो तौरात में आया हुआ है, हमारे नबी का जिक्र इंजील में आया हुआ है, और उस पर उसका ईमान था, इसलिए वो इस्लाम लाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर आप पर ईमान लाया, कुरान करीम पर ईमान लाया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसे दोहरा अजर व सवाब मिलेगा। अगर इस्लाम माने बगैर यहूदियत पर मर जाएगा तो काफिर होकर के जहन्नम में जाएगा, लेकिन अगर अपने नबी को मानता रहा और हमारे नबी मोहम्मद भी आ गए और आप पर भी ईमान ले आया, लहुम अजरान, तो ऐसे लोगों के लिए दो अजर व सवाब है, एक उस नबी और किताब पर मानने के नतीजे में, और इस्लाम के आने के बाद कुरान पर और अल्लाह के नबी पर ईमान लाने की वजह से लहुम अजरान, डबल अजर व सवाब मिलेगा। बहरहाल, तो ये बात शेख सालेह फौजान हाफिज़हुल्लाह ने यहां पर हमारे सामने कही है। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम किसका नाम है? सुन्नत का। लेकिन इस्लाम दो माने में बात आई ना, एक इस्लाम उमूमी माने में, हर नबी का तरीका, हर नबी जो अल्लाह की तरफ से सच्चा भेजा गया, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा है, वो इस्लाम पहुंचा रहा है। लेकिन ये सिलसिला चलता चलता जब खत्म हो गया, हमारे आखिरी नबी अलैहिस्सलाम आ गए, तो अब इस्लाम दुनिया में सिर्फ यही बचा है। दुनिया में यहूदी
एक तिहाई हो जाएं, एक चौथाई हो जाएं, आधे हो जाएं, ईसाई कितने भी तादाद बढ़ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कुरान का और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का नाम है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा? और सुन्नत ही इस्लाम। इस्लाम सुन्नत हो गया और सुन्नत ही इस्लाम है। अब ये सुन्नत ही इस्लाम है, इसे भी वैसे ही समझना है। हर जमाने में नबी का जो तरीका था वो इस्लाम था, लेकिन सिलसिला खत्म हो गया। अब हमारे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वही इस्लाम है, बस इसके सिवा कुछ भी इस्लाम नहीं है। कितना भी अच्छा लगे, जचे और लोगों को महसूस हो कि दुनिया के माहौल में लोगों की गाइड करने वाला है फला धर्म। आज ईसाई दुनिया क्या कहती? ईसाई दुनिया ही तो कहती, ईसाई मिशनरियां इसी पर काम कर रही हैं कि इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा भलाई का धर्म, सबसे भलाई का दीन क्या है? ईसाइयत। जीसस लव्स यू है कि क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। और बहरहाल उस मौजू में दाखिल हो तो बात लंबी हो जाएगी। ईसाइयों ने क्या क्या कहा, कैसे कैसे कहा, और उनके आज हथकंडे दुनिया के तमाम मज़ाहिब को खत्म कर दे और एक दीन को माने। किसको? अब वो कहते हैं कि मज़ाहिब का फर्क खत्म करो। इस्लाम का फर्क, इस्लाम और दीगर मज़ाहिब की तफरीक क्या होनी चाहिए? खत्म होनी चाहिए। तमाम अदियान के झगड़े, वो उसको नहीं मानता, वो उसको नहीं मानता, वो उसके साथ नहीं शरीक होता, उसके साथ शरीक नहीं होता, ये जो अदियान का झगड़ा है ना मज़ाहिब का, ये क्या होना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। सब आपस में मिल जाओ, हमजोली हो जाओ, दोस्त बन जाओ, एक बन जाओ, करीब करीब आ जाओ। इसके लिए तकारुबुल अदियान, इत्तिहादुल अदियान, जमालतुल अदियान, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपसे इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं किसी जगह कि ये लोग अपना जो सालाना त्यौहार नए साल के आगाज में जो मनाते हैं, नए साल के उन्वान से, हैप्पी न्यू ईयर के नाम से, इस न्यू ईयर का सबसे बड़ा मंसूबा यही है कि अदियान और मज़ाहिब की तफरीक खत्म कर दी जाए। किसी का बिगड़े ना बिगड़े, इस्लाम बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इम्तियाज है इस्लाम, वहदानियत का दीन है, तौहीद का दीन है, तस्लीफ का दीन, इब्नियत का दीन नहीं है। ईसा अल्लाह के बेटे हैं और न तस्लीफ का दीन है, न उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, इसका दीन है। ये दीन तौहीद का दीन, एक अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का। इसलिए अगर कहीं मुसलमानों ने अगर रवादारी, समझौते, तालमेल, दुनिया के हालात, कंप्रोमाइज, इस तरफ अगर कहीं एक जर्रा भी मेरे भाइयों अगर माइल हुए तो फिर अपनी ईमान से, अपनी तौहीद से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए दोस्ती कहां तक? समाजी मसाइल तक, इंसानी मसाइल तक। भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, सब ठीक है। दवा दो, इलाज करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अकीदे में कहीं करीब आने की कोशिश नहीं करना। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। तो पता क्या चला? पता ये चला कि सुन्नत ही इस्लाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुछ भी तरीका हमें मिला है, कौलन, फ़ेलन, तक़रीरन, ये सब क्या है? यही इस्लाम है। तो इस्लाम ढला हुआ है नबी की सुन्नत में, और सुन्नत जो नबी की जिंदगी की है वही इस्लाम का अमली नमूना है। ये है इसका माना। अब शेख कहते हैं सुन्नत इस्लाम के बगैर रुक ही नहीं सकती। सुन्नत का वजूद ही नहीं होगा इस्लाम के बगैर, और इस्लाम का वजूद ही नहीं होगा सुन्नत के बगैर। कहते हैं इसलिए कोई आदमी दावा करे इस्लाम का और सुन्नत पर अमल ना करे तो वो अपने दावे में झूठा हो, तो अपने दावे में झूठा होगा। कैसा मुसलमान है नबी की सुन्नत को नहीं। और मैं इससे पहले जिक्र करता रहा हूं मौके मौके से, शायद किसी मौके पर जिक्र हुआ हो कि हमारे मुल्क के, वतन के बाज मौलवियों ने ये फितना उम्मत के अंदर डालने की कोशिश की। हमने ये पढ़ा, अभी पढ़ा कि इस्लाम ने आकर के सारे मज़ाहिब को, सारे अदियान को क्या कर दिया? मनसूख कर दिया, खत्म। अब पूरी इंसानियत के लिए क़यामत तक कितनी भी तादाद हो जाए अल्लाह के बंदों की, और जमाना कितना भी लंबा गुजर जाए,
जमान मकान कितना भी दूर चले जाएं, तादाद इंसानों की कितनी भी हो जाए, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब जहां तक भी इंसानों की बस्ती फैल जाए, क़यामत आ जाए, कामयाबी का रास्ता, नजात का रास्ता इस्लाम है, कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें किसी भी जमाने में कामयाब होने के लिए कोई भी थियरी, कोई भी नजरिया, कोई भी इज्म और धर्म हरगिज हरगिज हमारे लिए कामयाबी का जामिन नहीं हो सकता। डब्लू खान, वहीदुद्दीन खान, ये इस्तिलाही नाम है। ये क्या है? पेट नेम, क्या कहते हैं इसको? तो क्या कहा जाता है उसको? डब्लू खान यानी वहीदुद्दीन खान। इन्होंने एक फितना उम्मत के अंदर ये बात कहकर के भी फैलाया और अपनी किताबों में लिखा, और अपनी जो मंथली इनका मैगजीन है रिसाला के नाम से चलता था। आज भी बहुत सारे लोग उसके दिलदादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इससे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। इनहिराफ, गलालत, भटकना, बहकना मेरे भाइयों इस मजल्ले का रास्ता है, वहीदुद्दीन खान की किताबों का रास्ता है, इनहिराफ का रास्ता। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अब 21वीं सेंचुरी में, सदी में दुनिया की रहनुमाई करने के लिए मुहम्मदी मॉडल इनकम्प्लीट है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस वक्त दुनिया की रहनुमाई सही मानों में नहीं कर पा रही। एडवांस हो गया, दुनिया डेवलप हो गई, 2000 साल से ज्यादा हो गया, मतलब यानी उनके बताने के हिसाब से, हिजरी के हिसाब से 1400 साल गुजर गए मिसाल के तौर पर। तो अब वो कहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, वो घोड़े का दौर था, वो खच्चर का दौर था, वो है ना ऊंटनियों का दौर था, गधों पर सवारी का दौर था। जदीद हालात है, दुनिया डेवलप हो गई, टेक्नोलॉजी है, फला है, और इस जदीद दौर में इंसानियत की रहनुमाई सही मानों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत से नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर इस नई सदी के लोगों को सही गाइड करने के लिए ईसाई मॉडल लाने की जरूरत है, मसीही मॉडल। ये किसने फैलाया मेरे भाइयों? वहीदुद्दीन खान। वहीदुद्दीन खान जो आज की बहुत सारे मुनहरिफीन का मर्जा, बहुत सारे मुनहरिफीन का मर्जा है। उसकी किताबें, उसकी तफसीर, उसका लिटरेचर, उसका मैगजीन, उसकी फिक्र सुबह शाम पढ़ते हैं। और ये मौका नहीं कि इस सिलसिले में बात की जाए कि उसके इन्हिराफात क्या क्या हैं। मेरे भाई, मैं समझता हूं कि यही एक बात अगर हम समझ ले कि अगर कोई ये कहता है इंसानियत की रहनुमाई के लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइडियल क्या है? अच्छा है, आइडियल अच्छा है, नमूना अच्छा है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आपकी जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। वो कहता है कि बेहतरीन नमूना है लेकिन कंप्लीट नमूना नहीं है। जो कुछ है वो अच्छा, लेकिन सारे इश्यूज का हल, सारे मसाइल का हल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नहीं है। तो अल्लाह के नबी की सुन्नत को, आपकी सीरत को क्या कहता है? कहता है आप उसवे हसना है, सीरत हसना है आपकी, लेकिन उसवे कामिला नहीं है, सीरत कामिला नहीं है। यानी इंसानियत की रहनुमाई करने के लिए कंप्लीट रहनुमाई आप नहीं कर सकते। ये है, आपने क्या पढ़ा? इस्लाम ही सुन्नत है, सुन्नत ही इस्लाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का नाम इस्लाम है। और ये बात हल्की नहीं है, मामूली नहीं है कि कोई कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर दिया, आपकी तनकीस कर दिया, गुस्ताखी कर दिया, ये मसला तो हल्का है। मेरे भाइयों याद रखें, इल्जाम आता है रब्बे जुल जलाल पर। अल्लाह फरमाता है कि आपकी जिंदगी, आपकी सीरत इंसानियत के लिए आइडियल। पर एक मौलवी खड़ा होता है वहीदुद्दीन खान और कहता है कि 21वीं सदी, अल्लाह ताला ही जानता ना दुनिया की उम्र कितनी है, क़यामत कब आएगी नहीं मालूम हम में से किसी को। तो अभी तो 2000 क्यों, 3000, 4000, 5000 और भी साल, अल्लाह ही जानता है कब तक ये
दुनिया कायम रहेगी, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और ये इस्लाम और ये सुन्नत क़यामत तक के लिए है। क़यामत कायम हो जाएगी, इंसानियत की हर मसले में रहनुमाई करने वाली अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है, और हर मसले में रहनुमाई करने का ज़ामिन अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ दीन इस्लाम है। कोई ऐसा मसला पैदा हो नहीं सकता जिसका सॉल्यूशन नबी की सुन्नत के अंदर ना हो। कोई ऐसा इशू नहीं आ सकता, कोई ऐसा दौर नहीं आ सकता, टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा दौर नहीं आ सकता जिसमें पैदा होने वाले नए मसाइल का हल अल्लाह के दीन इस्लाम के अंदर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर मौजूद ना हो। यह हमारा ईमान होना चाहिए। लेकिन यह मसला अल इस्लाम हुवा सुन्नह व सुन्नतु हियल इस्लाम, ये हल्का नहीं है कि हम आगे बढ़ जाए। मैं कह रहा था इल्जाम आता है रब्बे जुल जलाल पर कि अल्लाह फरमाता है कि हमने आखिरी नबी को भेजा है। आखिरी नबी आखिरी है, लेकिन इंसानियत का सिलसिला जारी है कि नहीं जारी है? क़यामत तक लोग अल्लाह के बंदे पैदा होते रहेंगे जब तक कि वो आखिरी फर्द दुनिया में ना आ जाए जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला का तय करदा निजाम कंप्लीट ना हो जाए, अल्लाह की तय करदा तादाद पूरी ना हो जाए जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है। तब तक इंसानियत आती रहेगी, पैदा होते रहेंगे लोग, और आखिरी फर्द तक जिन हो या इंस सबकी रहनुमाई के लिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो इस्लाम, और इस्लाम जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो कोई कैसे कह सकता, अगर कोई कहता है कि आपकी सुन्नत आपका आइडियल अच्छा बहुत है लेकिन कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, तो इल्जाम आता है अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर कि नहीं आता? अल्लाह फरमाता है कि आप आखिरी नबी हैं और आपकी सीरत आपका उस्वा क़यामत तक के लिए है। अब कोई कहे कि नहीं, आप इस नए दौर के लिए, अभी 2000 साल गुजरा ईसा अलैहिस्सलाम के एतबार से, हिजरी के एतबार से 1400 साल, अभी तो 1500 साल नहीं गुजरे, अभी से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा इंसानियत के लिए कंप्लीट नहीं है। अगर कोई ये कहता है, अल्लाह तबारक व तआला पर इल्जाम आता है कि नहीं आता? कुरान करीम पर इल्जाम आता है कि नहीं आता है? अल्लाह ने कैसे मुंतखब किया इस्लाम को, कैसे मुंतखब किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए, और वो अभी 1500 साल गुजरे हैं, अभी से वो इंसानियत के लिए कंप्लीट। कितना बड़ा जुर्म है यार। अगर गौर करें इसकी कबाहत पर, इसके घिनौनेपन पर गौर करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि इसकी इतनी गई गुजरी बात कोई मुसलमान कैसे कह सकता है, कोई मौलवी कैसे कह सकता है? मेरे भाइयों, लेकिन दिल अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो अकामहा व इन शाअ अज़ागहा, अगर चाहे तो दिल को सीधा रखे और चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला दिलों को टेढ़ा कर दे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से मेरे भाइयों दिलों की सलामती की दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह के इन्हिराफ से बचने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल, तो ये आखिरी बात जो आपसे कही जा रही थी, तो आखिरी क्या था, ये बात चल रही थी कि जो शख्स दावा करे कि मैं इस्लाम ला चुका, मुसलमान हूं, और सुन्नत पर अमल न करे, सुन्नत यानी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, जब तक हमने अल्लाह के नबी का जिक्र नहीं किया, कुरान का जिक्र नहीं किया, उससे पहले जो इस्लाम का लफ्ज आया, रसूल और सुन्नत का लफ्ज आया, वो हर जमाने के रसूलों के लिए था। अल्लाह की तरफ से जो पैगाम लेकर के आए थे उसके लिए था। लेकिन पूरा सिलसिला कंप्लीट होने के बाद जब हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लिया, तो अब इस्लाम का माना ये इस्लाम, कुरान और सुन्नत का इस्लाम, और सुन्नत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ढली हुई है, ये मुराद है। इस्लाम का दावा करे और अल्लाह के नबी के तरीके पर न चले, ईसा के तरीके पर चले, मूसा के तरीके पर चले, इस्लाम का दावा करे और चले ईसा के तरीके पर, मूसा के तरीके पर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तो क्या होगा? ऐसे शख्स को मुसलमान मानेंगे? ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि अब सुन्नते नबी नहीं कि कोई भी नबी, बल्कि सुन्नते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई सुन्नत रसूल यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत की पर अमल किए बगैर
सिर्फ इस्लाम का दावा करे तो मुसलमान नहीं हो सकता। कहते हैं अगरचे वो सुन्नत जानता भी हो, जानता हो, अल्लाह के नबी का तरीका ये था, आपकी इबादत, आपके अखलाक, आपके किरदार, आपकी समाजी जिंदगी, आपकी आइली जिंदगी, आपका सुलह, आपकी जंग, सब जानता हो, सब कुछ जानता हो, लेकिन सुन्नत पर अमल पैरा ना, सुन्नत के रास्ते से भटका हुआ हो, गुमराह हो, तो ऐसी सूरत में वो मुसलमान नहीं माना जाएगा। कहते हैं फला बुद्दा मिनल जम्ई बैनहुमा, दोनों को इकट्ठा करना जरूरी है। इस्लाम का दावा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत को जिंदगी में नाफिज करना जरूरी, तब उसका दावे इस्लाम दुरुस्त होगा, उसका दावे इस्लाम दुरुस्त होगा। ऐसे ही बिल्कुल ये मसला ऐसे ही है बिल्कुल जैसे कोई सुन्नत पर चलने का दावा करे, मोहम्मद से मोहब्बत का दावा करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतासिर हो जाए, लेकिन इस्लाम कबूल ना करे तो भी उसका दावा नजात के लिए काफी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। मेरे भाई माइकल हार्ट्स का नाम सुना, किताब लिखी है ना, ग्रेट्स, कितना 100 ग्रेट्स या क्या लिखा, उसका नाम है 100 बड़े आदमी, अल उज़मा उल मिआ, 100 बड़े दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतों का नाम दर्ज किया। सबसे पहले किसका नाम? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का। असलन वो ईसाई था, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले नंबर पर नहीं, दूसरे नंबर पर नहीं, तीसरे नंबर पर रखा और अपने मुकद्दमे में लिखा भी, इसलिए मैंने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले नहीं लिखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखा, क्योंकि पूरी दुनिया में हर एतबार से अगर कोई सबसे ज्यादा कामयाब सीरत गुजरी है, कामयाब जिंदगी गुजारने वाला दुनिया में आया है, तो एक ही फर्द है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अगर इस्लाम न लाए और ये तारीफ करके चला जाए, मोहम्मद की लाइफ, मोहम्मद की सीरत है ना, आपकी इबादत, आपके अखलाक, आपके किरदार, दोस्त के साथ, दुश्मन के साथ आप कैसे रहते थे, सब बता करके चला जाए, इस्लाम ना लाए, तो ये मोहब्बत भी, ये बायोग्राफी लिखना भी उसे जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। तो सुन्नत ही इस्लाम है और इस्लाम ही सुन्नत। बहरहाल मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी और बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले हल्के में आएंगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शरह सुन्ना की मबाहिस को समझने की तौफीक अता फरमाए और इसमें जो अजीम पैगाम है अहलुस सुन्नत वल जमात के अकीदे का, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मा, मुहद्दिसीन का अकीदा क्या था, उसी का निचोड़ है इस किताब के अंदर। अल्लाह हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।